नमस्कार साथियों, आज लोटस टावर टीवी पर मौजूद हैं इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय तिवारी जी, और आज वो मौजूद हैं भारत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोपरि भारत देश की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर आज मौजूद हैं। चलिए उनसे हम बात करते हैं कि आगे उनकी क्या चीज़ें चल रही हैं और अभी किस तरीके से हम उनसे मुलाकात करें और बात करें, उसके लिए हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रणाम आदरणीय डॉक्टर विजय तिवारी जी। आज हम आपके पीछे सुप्रीम कोर्ट और भारत का तिरंगा झंडा दोनों ही दिखाई दे रहा है, तो आजकल और क्या चल रहा है चुनाव के मौसम के अलावा? देखिए, चुनाव का मौसम तो चुनाव जो लोग लड़ रहे हैं, तो हमारा तो चुनाव जब वोटिंग डेट होगी उस समय दे देंगे जी जा करके। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है जी, वो या चिंता है समझ लीजिए, या हमारा चिंतन समझ लीजिए, क्योंकि हमारी उसमें पुस्तक भी आ रही है कि कैसे हम भारत की सभी यूनिवर्सिटीज़ में कामधेनु चेयर को इस्टेब्लिश करें। एक अधूरा कार्य जिसको प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के माध्यम से शुरू किया, और विश्वविद्यालयों में अभी तक शायद इसको समझने में लोगों को नहीं समझ में आया। तो पढ़े लिखे कैसे ये जो पढ़ी लिखी जनता है भारत की, जो इसमें प्रोफेसर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, या यूजीसी है, एआईसीटी है, एआईयू है, या हमारे विभिन्न मंत्रालय हैं जिनको हमने साथ में इसमें जोड़ने का प्रयास किया है, उनको कैसे लेकर के हम कामधेनु चेयर्स को इस्टेब्लिश करें, और फिर वो कैसे कामधेनु चेयर्स जो भारत की 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं उनको एक उद्यमिता के मार्गदर्शन पे ले चलें। क्योंकि हमने अभी जो पूरे इसको हमने एक तरह से भीख का कटोरा, कम से कम 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी, बहुत बड़े बड़े विज्ञापन में देख रहा हूँ, सब चुनाव में भी कहा जा रहा है कि 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। यानी कि भारत में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शायद अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उगा सकते, खा सकते, जिनको कि जो टैक्स पेयर्स के पैसे पर जो एक बोझ है। तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि परिवार में या राष्ट्र में, समाज में हर व्यक्ति उपयोगी होना चाहिए, हर व्यक्ति का। तो शायद हमें इसमें हमारे मार्गदर्शन में कहीं ना कोई कमी रही होगी, सरकार के चिंतन में, सरकारों की व्यवस्थाओं में। तो इसको पूर्ण करने के लिए, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कामधेनु चेयर्स में हम काम कर रहे हैं। इसमें हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन भी 5 लाख करोड़ का किया है, यूरोपियन यूनियन और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जोड़ते हुए। अब आज जो सुप्रीम कोर्ट आने का जो हमारा तात्पर्य है, क्योंकि हम इस पूरे प्रोग्राम में 10,000 एडवोकेट्स को जोड़ रहे हैं। एडवोकेट्स इसलिए क्योंकि जो हमारे विकास खंड हैं लगभग 7,000 के आसपास, इन विकास खंडों के साथ में हम एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पार्टनर बना रहे हैं, जहाँ पे उद्यमिता के क्लब, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब्स क्रिएट होंगे, जहाँ पे क्योंकि वहीं से ग्राम पंचायतों में एक उद्यमिता को किस तरह से विकसित किया जाए, कैसे कार्य किया जाए, इस पे हम कार्य करेंगे। अब ये वकीलों का क्या काम होगा, क्योंकि वकील आज की तारीख में वकील हमें देखने को मिलता है कि वकील एक पता नहीं जो सेवा के चैप्टर्स हैं वो कैसे एक एक्सप्लॉइटेटिव जोन्स में आ गए हैं। जुडिशरी, हालांकि इस पर कमेंट करना अपने आप में एक ज़्यादा वो अच्छा नहीं रहता, लेकिन न्याय की व्यवस्था, हमारी निचली न्याय के जो हमारी न्यायपालिका का जो स्तर है, जहाँ पे तहसीलों से लेकर के और सर्वोच्च न्यायालय तक कई मुद्दों में देखा जाता है कि सरकार बहुत एक्टिव है, कई मुद्दों में देखा जाता है कि सरकार न्यायालय सुस्त है। वकीलों को देख करके मुझे कई बार बहुत तरस सा भी आता है, क्योंकि पता नहीं किस उसमें लालच में, चाहे वकील का पेशा हो या डॉक्टर्स का पेशा हो या अन्य पेशे भी, शायद इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो इतना उलझ गए हैं कि ना बेचारे खुद सुखी हैं, ना किसी को सुख बांट सकते हैं। मैं बड़े बड़े वकीलों को रोता हुआ देखता हूँ, पता नहीं क्यों जो है हर आदमी BMW मर्सिडीज लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अरे भैया, BMW मरते समय साथ में जाएगी नहीं,
कुछ लोग आपके साथ आपको दुआएं दें, ऐसा आपका क्रम होना चाहिए। खैर, इसका एक प्रयास जो है हम जो कर रहे हैं, क्योंकि हम जो एक डेवलपमेंट लेवल पे, क्योंकि शायद उनके पास ऑल्टरनेटिव अर्निंग सिस्टम्स नहीं है, और इसलिए वो जो इनसिक्योरिटी का जो उनमें एक कॉम्प्लेक्स है और पैसे की भागदौड़ है, तो इसमें जो भी उनको मिलता है, पहला क्लाइंट मिला उसी को नोच डालो, तो न्याय देखा जाएगा बाद में। मैं तो अभी कई मैटर्स में देखता हूँ उनको न्याय प्रक्रिया से बहुत कम वो होता है, वकील कैसे जो है। तो ये क्यों है? क्योंकि अगर उसको अर्निंग का एक सोर्स मिल जाए, जो हम कामधेनु चेयर के माध्यम से 100 करोड़ रुपया प्रति विकास खंड हम इसमें इंक्लूजन कर रहे हैं, इस पर कार्य कर रहे हैं, और इसमें लगभग 1 करोड़ युवाओं को इससे फ़ायदा होगा। तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्रीमेंट्स का, ड्राफ्टिंग का, लीगैलिटीज़ का, उसमें हम इसको भागीदार बनाएंगे। तो ये 10,000 वकीलों को हम लोग जोड़ रहे हैं, और 10,000 वकीलों को ट्रेन करके फिर वो धीरे धीरे ग्राम पंचायत लेवल पे कैसे उसको पहले एंटरप्राइज समझना है। एक ग्राम पंचायत 40 से 50,000 करोड़ की है, और हमने सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस से उसको भीख का कटोरा बना दिया। तो ये वकील उसमें ये काम करेंगे कि बहुत सारे MOU साइन होने हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन होने हैं, बहुत सारी ड्राफ्टिंग्स होनी है, बहुत सारी नए कानूनों के साथ सिस्टम्स को करना है। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी ग्राम पंचायतों में या विकास खंडों में या हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड CEOs के साथ में या कॉरपोरेट्स के साथ में, इसमें वकीलों का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो मैं चाहूँगा कि भविष्य में ये जो हमारे वकील जो होंगे 10,000 से शुरुआत होकर के 1 लाख के आसपास हो जाएंगे, या 10 लाख भी हो सकते हैं। ये वकील कोर्ट के जो मुकदमे हैं वो आगे जाके आने वाले समय में विश्व गुरु भारत में ये उनका CSR होना चाहिए। इनको पैसों के लिए कभी क्लाइंट की तरफ ना देखना पड़े, क्योंकि पैसे का सोर्स उनके पास ऑटोमेटिकली कामधेनु चेयर के माध्यम से डेवलप होगा। क्योंकि 100 करोड़ आज कल को 500 करोड़ और 1000 करोड़ का कैपिटल डेवलप हो जाएगा, और ये बड़ा आसान काम है, क्योंकि एक ग्राम पंचायत 40 से 50,000 करोड़ की है। अगर ढंग से एक एक वकील एक ग्राम पंचायत को इस दृष्टिकोण से चलने लगे और कामधेनु चेयर के साथ जुड़ने लगे, तो कम से कम 10 लाख वकीलों को स्वरोजगार के माध्यम से एक बड़ा सेवा का और साथ में आर्थिक लाभ भी होगा, प्लस एक सेटिस्फैक्शन लेवल होगा। और जो उनका मुकदमा होगा या जो कोर्ट्स होंगे या जो अदालत के कार्य हैं, इन कार्यों में उनको वो सिर्फ सेवा भाव से कर रहे होंगे, सिर्फ CSR के रूप में कर रहे होंगे। तो ये मैं चाहूँगा कि इसमें वकील जुड़ें। ऑलरेडी हम लोगों ने एडवोकेट्स के लिए QR कोड जनरेट किया है, अभी इस वीडियो में भी हम लोग शेयर कर देंगे कि आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आइए हम सब मिल कर के भारत को विश्व गुरु भारत बनाएं। आपका पेशा बड़ा ही पायस पेशा है। जो आदमी मरती हुई हालत में अदालतों में आता है और फिर उसको और मारने की प्रक्रिया में न्याय तो बहुत कम लोगों को मिल पाता है, क्योंकि न्याय एक बड़ी विचित्र है, अब उसमें कैसे कहें, लेकिन जो हमें दिया हुआ है, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था अभी मैं कुछ मैटर्स में देख रहा हूँ कि जो फाइनेंसिंग का मॉडल है, क्योंकि ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की भागदौड़ है, जो लोन्स का एक माध्यम है, इसमें ऐसा कुचक्र हमारे बैंकों ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने किया हुआ है कि वो सिर्फ आपको अपने उस गोल चक्र में फंसाते चले जा रहे हैं। और इंसान भी लालचवश, अभी एजुकेशन लोन ले लो, फिर हाउसिंग लोन ले लो, फिर टीवी पे लोन ले लो, फिर फ्रिज पे लोन ले लो, फिर कार पे लोन ले लो, फिर ज्वेलरी पे लोन ले लो, फिर शादी के लिए लोन ले लो, फिर हॉस्पिटल के लिए लोन ले लो, फिर इंश्योरेंस का कुछ। ये पूरा सर्कल एक विशेष सर्कल है। इसमें हैप्पीनेस इंडेक्स का लेवल कहीं भी दिखता नहीं है। मनुष्य का काम खुश रहना और खुशी बांटने के लिए है, वो कहीं इसमें है ही नहीं, वो बिल्कुल ही लैकिंग है। अदालतों का काम, अस्पतालों का काम, सरकारों का काम, इन सब चीज़ों के लिए होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश हम सभी उसी में फंसे हुए हैं। जो भी सरकार आती है वो सिर्फ एक नया जाल, मकड़ जाल बुन रही होती है, और पागल जनता उसी में ही फंसी चली जाती है, क्योंकि वो लालची है।
उसकी सोच का दायरा ही नहीं है, ये सोच कहाँ से डेवलप होगी? वरना 75 साल हो गए हैं, इतना सभी मैं देख रहा हूँ, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख रहा था मैं, एक पागलपन भरा मैनिफेस्टो। आज की डेट में एक इतनी पुरानी पार्टी अगर आज भी जनता को डिवाइड करने में लगी हुई है, उसको एक्सप्लॉइटेटिव उसमें लगी हुई है, अरे भैया आप प्रोग्रेसिव पे दिमाग लगाओ। अब आज की डेट में जात पात या बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंसेस ख़त्म होते जा रहे हैं, इतने इंटरकास्ट मैरिजेस हो रहे हैं, इतने बच्चे पढ़े लिखे आगे आ रहे हैं। आप टैलेंट्स की बात करो, आप कैसे वर्ल्ड में compete करोगे? एक कंपटीशन में जो पिछली लाइन में आया हुआ है वो कैसे विश्व में जाकर के compete करेगा? कैसे हम ओलंपियंस तैयार करेंगे? कैसे हम विश्व पटल पे एक अनपढ़ व्यक्ति, एक गंवार व्यक्ति और आरक्षण देते हुए व्यक्ति को, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये एक भाई आप स्किल्स डेवलप करो। एक डॉक्टर आप सरकारी अस्पतालों में या सरकारी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में तो कोई अपना चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या नेता नगरी हो या कोई जजी हो या वकीली हो, वो सब बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में तो कोई पढ़ा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं पढ़ा रहा भैया? डीएम का बच्चा क्यों नहीं वो सरकारी स्कूल में जा कर के जो है उसमें क्यों नहीं पढ़ता है? जिस दिन वो पढ़ने लगेगा, जिस दिन डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो भी अधिकारी है या जो नेता है या सांसद है, वो उन जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में अस्पताल है उसमें अपना या अपने परिवार का इलाज कराएगा, उस दिन भारत विश्व गुरु होगा। क्योंकि हमें उन पे विश्वास नहीं है, और जब विश्वास नहीं है तो हम ऐसी व्यवस्था क्यों क्रिएट कर रहे हैं? इन सब चीज़ों का जवाब कामधेनु चेयर्स भविष्य में देंगी, और ये हमारी पुस्तक में इनका जवाब है। भारत को विश्व गुरु बनाने में ग्राम पंचायतों को, जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, उनको उद्यमिता के मार्ग पर ले जाने में, और आइए हम सब पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में हैप्पीनेस इंडेक्स को डेवलप करें। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।